हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर प्रश्न में बोला गया है, यदि किसी कण पर कई बल लग रहे हो तो कण पर कुल बल आघूर्ण परिणामी बल के बल आघूर्ण के बराबर होता है। इसको सिद्ध करें। क्या यह परिणामी बल किसी बड़ी वस्तु के विभिन्न कणों पर लगने वाले उन बलों के लिए भी सत्य है जिनकी क्रिया रेखा एक ही बिंदु पर काटती है। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, मुख्य अवधारणा। तो देखिए बच्चों, समझते हैं कि बलागुण क्या होता है। इसी पर आधारित बच्चों ये प्रश्न है। ठीक है। तो देखिए बच्चों, अगर यहाँ पर बलागुण की बात की जाएगी तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक रोड है। एक रोड का निर्माण करते हैं बच्चों यहाँ से। और बच्चों ये किलकित की गई है इस बिंदु के द्वारा। और ये एल लंबाई की रोड है बच्चों। यहाँ पर एक बल लगाया जाता है बच्चों किनारे पर, एफ बल। तो बच्चों किलकित बिंदु के परित ये बच्चों कोणीय वेग ओमेगा से घूमेगी। इसको घुमाने के लिए बच्चों यहाँ पर जिस बल जो लग रहा है वो है बलागुण। तो बलागुण होता है बच्चों यहाँ पर घुमाने की स्थिति में आर, जहाँ पर बल लग रहा है बच्चों वहाँ से किलकित की गई जिस बिंदु के परित घूम रही है वो दूरी, इस बिंदु के परित बच्चों ये घूम रही है वहाँ से जहाँ पर बल लग रहा है वो दूरी का सदिश गुणन होता है बच्चों बल के साथ। तो यही बलागुण होता है बच्चों। अगर बच्चों यहाँ पर रेखीय गति की बात की जाती है तो वहाँ पर बच्चों बल आता है। और अगर बच्चों घूर्णी गति की बात की जाती है तो वहाँ पर बलागुण आता है बच्चों। यह एक सदिश राशि होती है बच्चों। तो देखिए बच्चों, यहाँ से इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये एक अक्ष है। इस अक्ष से बच्चों जहाँ पर एक बिंदु आर दूरी पर एक बिंदु है बच्चों पी। और देखिए बच्चों, जहाँ पर बल लग रहा है, देखिए बच्चों यहाँ पर बल लग रहे हैं, ये है बच्चों F1, ये F2 बल है और ये F3 बल है। ठीक है। तो देखिए बच्चों, जैसा मुख्य उदाहरण में देखा है कि बल आघूर्ण होता है बच्चों सदिश बल के साथ, दूरी का सदिश गुणन होता है बच्चों बल के साथ। तो बच्चों यहाँ पर बल आघूर्ण होगा पहले बल का, ये होगा बच्चों जो दूरी की जाएगी, ये दूरी आर है। दूरी तो बच्चों तीनों बलों के लिए समान है। दूरी का सदिश गुणन F1 के साथ होगा बच्चों। तो यहाँ पर इसको सदिश रूप में लिखते हैं बच्चों, ये सदिश दूरी, ये बल। ठीक है। इसी तरीके से बच्चों दूसरे बल के लिए बलागुण लिखा जाएगा, आर सदिश का सदिश गुणन दूसरे बल के साथ। तो तीसरे का लिखा जाएगा आर सदिश का सदिश गुणन तीसरे बल के। अगर बच्चों यहाँ पर कुल बलागुण लिखना है, ठीक है, तो कुल बलागुण लिखने के लिए बच्चों यहाँ पर तीनों बलों के द्वारा लगने वाला बलागुण जो होगा उनको जोड़ दिया जाएगा। जरूरी नहीं है बच्चों यहाँ पर तीन ही बल लगे, यहाँ पर कई सारे हो सकते हैं। ठीक है। तो देखिए बच्चों, आर सदिश का सदिश गुणन F1 सदिश धन आर सदिश का सदिश गुणन F2 के साथ धन आर सदिश का सदिश गुणन 3 के साथ एन, इसी प्रकार से। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जो आर सदिश है वो उसको बाहर लेते हैं। ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये F1 सदिश धन F2 सदिश धन F3 सदिश और इसी प्रकार से एन सदिश। तो बच्चों ये क्या है, ये बच्चों परिणामी है बल का। जितने भी बल लग रहे हैं उनका परिणामी है, लेकिन दूरी तो बच्चों यहाँ पर क्या है, समान है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जो निकल के आया है वो ये बताना है कि कुल बलागुण परिणामी बल के बलागुण के बराबर होता है। ठीक है। तो ये देखिए, ये परिणामी बलागुण था। ठीक है। ये हो गया है सदिश दूरी का सदिश गुणन F परिणामी। ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आगे बोला गया है कि बड़ी वस्तु पर विभिन्न कणों पर लगने वाले। ठीक है। तो देखिए बच्चों, अगर बड़ी वस्तु के लिए बात की जाए तो कोई बड़ी वस्तु है बच्चों, यहाँ पर बच्चों देखिए कई सारे बल लग रहे हैं। ठीक है। ये F1 बल हो गया बच्चों, यहाँ पर ये F2 बल हो गया बच्चों,
ये F3 बल हो गया, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर कोई एक बिंदु है P, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जो जितने भी बल है इनकी क्रिया रेखा जो है वो समान है, क्रिया रेखा, ठीक है। और अगर इस बिंदु की बच्चों किसी अक्ष से बात की जाए तो ये अक्ष से दूर जो दूरी होगी वो क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पर बच्चों किसी बिंदु P पर इनकी जो बलों की जो क्रिया रेखा है वो बराबर है, ठीक है। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो जो बलागुण होगा, बलागुण क्या होगा, बलागुण होगा बच्चों, ये जिस अक्ष से या जिस अक्ष से बात की जा रही है बच्चों, तो उस अक्ष से उस बिंदु की दूरी, ठीक है, गुणा जितने भी बल लग रहे हैं उन सब का परिणामी। तो बच्चों यहाँ पर भी सत्य होगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पर जितने भी बल लग रहे हैं उनकी जो क्रिया रेखा है वो बिंदु P से गुजर रही है। तो अगर क्रिया रेखा बिंदु P से गुजर रही है तो मतलब बच्चों बिंदु P पर वो सारे बल कार्यरत है। तो बच्चों इन सारे बलों का जो परिणामी होगा उनका सदिश गुणन हो जाएगा दूरी के साथ जिस अक्ष से बात की जा रही है। तो बच्चों ये क्या होगा, इसका परिणामी बलागुण होगा। तो बच्चों ये भी सत्य है। तो यही पूछा गया था कि विभिन्न कणों पर लगने वाले उन बलों के लिए भी सत्य है जिनकी क्रिया रेखा एक बिंदु पर काटती है। तो हाँ बच्चों, ये भी सत्य है, जैसा बच्चों यहाँ पर देखा गया है, बस क्रिया रेखा समान होनी चाहिए। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।